गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इस विषय में हमारा पहला अध्याय है हमारी चाह। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह कविता पढ़ी थी, तो आज बच्चों इस कविता से संबंधित जो हमारे अभ्यास कार्य है यानी हमारे जो प्रश्न उत्तर है वो हम करेंगे। तो बच्चों करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही। सही का निशान कैसा होता है? ऐसा होता है का चिन्ह लगाएं। यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके चार उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जो उत्तर सही है उस पर हमें इस तरह का यानी सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों इसके लिए हम पढ़ते हैं क। बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बच्चों, इस कविता में जो बच्चे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इनके उत्तर दिए हुए हैं कितने? 4। अब हमें देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए बच्चों, किससे प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे? अध्यापक से? नहीं। माता पिता से? नहीं। स है गुरु से, गुरु से भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और द है ईश्वर से। तो बच्चों इस कविता में जो बच्चे हैं वो किससे प्रार्थना कर रहे थे? ईश्वर से। यानी जो द विकल्प है वो है सही, तो हमने इस पर लगा दिया है सही का चिन्ह। अब बच्चों जो ये विकल्प का नंबर है द, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब बच्चों करते हैं दूसरा प्रश्न। ख, बच्चे कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं? अब बच्चों इस कविता को आपने पढ़ा और इसमें आपने देखा कि बच्चे प्रभु से यानी ईश्वर से कुछ वरदान मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि इन चारों उत्तरों में से कौन सा उत्तर गलत है जो कि वो बच्चे नहीं मांग रहे हैं भगवान से वरदान। अब देखते हैं कि वो बच्चे भगवान से कौन सा वरदान नहीं मांग रहे हैं। तो पढ़ते हैं, प्रातः जल्दी उठने का। दूसरा है पढ़ लिख कर महान बनने का। स है दिन भर खेलने कूदने का। और द है झूठ बोलने का। तो बच्चों यहाँ पर जो चारों उत्तर है उसमें से जो द उत्तर है वो बच्चे भगवान से वरदान नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना गंदी बात होती है और गंदी बात का वरदान भगवान से नहीं मांगा जाता है। इसलिए इस कविता में बच्चे झूठ बोलने का वरदान नहीं मांग रहे हैं। वो तो क्या बोल रहे हैं कि हम झूठ का कभी भी मान नहीं करें और सच्चाई यानी सत्य का ही हमेशा सम्मान करें। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। ग, बच्चे पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं? अब बच्चों इस कविता में बच्चे पढ़ लिख कर बताओ क्या करना चाहते हैं? तो इसके उत्तर हम देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पर है बच्चों अ, महान बनना। ब है आलसी बनना। स है शैतान बनना। और द है बुरा बनना। तो बच्चों इस कविता में जो कविता की लाइन आई है, क्या लाइन आई है? पढ़ लिख कर हम बने महान। यानी बच्चे पढ़ लिख कर महान बनने की बात करना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आएगा महान बनना। अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों जो कविता हमने पढ़ी थी उसको आपने याद की होगी, तो बच्चों उन कविता की जो पंक्तियां हैं वो हम पूरी करेंगे। तो देखिए करते हैं क। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है जिसमें हमें सही शब्द लिखना है। अब आगे पढ़ते हैं कि ये कौन सी पंक्ति है? हमारे यही हमारी चाह। तो बच्चों इस खाली स्थान में इन दोनों में से क्या आएगा? तो हम इन दोनों को यहाँ पर लगा के देखते हैं। ईश्वर हमारे यही हमारी चाह, या फिर
पिता हमारे यही हमारी चाह है। तो क्या आएगा बच्चों इसमें? ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को ही बच्चे अपनी इच्छा बता रहे थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईश्वर। अब ख करते हैं, मिलजुल कर रहे सब। इसमें क्या आएगा बच्चों खालिस्तान में? हाथ या साथ। तो बच्चों इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं और इन दोनों शब्दों को लगाकर देखते हैं कि कौन सा शब्द सही है। मिलजुल कर रहे सब, हाथ नहीं, यह जुड़ ही नहीं रहा है। मिलजुल कर रहे सब साथ, तो यहां पर आएगा साथ, यानी ये वाला उत्तर है सही। अब करते हैं अगला ग, झूठ को दे। यहां पर है खालिस्तान न मान। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? कभी या हमेशा। अब दोनों शब्द हम लगाकर देखते हैं। झूठ को दे कभी न मान, या झूठ को दे हमेशा न मान। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? कभी, यानी झूठ को हम कभी भी मान नहीं दे, यानी झूठ का हम कभी भी आदर नहीं करें। घ है, सच्चाई का करे असम्मान या सम्मान। बच्चों सच्चाई का क्या करना है? सम्मान करना है। तो यहां पर आएगा सम्मान। तो क्या हो गई बच्चों ये पंक्ति? सच्चाई का करे सम्मान। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, और ये प्रश्न क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनका हमें उत्तर लिखना है। तो इसका क है, यानी पहला प्रश्न है, बच्चे ईश्वर से क्या इच्छा कर रहे हैं। बच्चों इस कविता में जो बच्चे हैं वो ईश्वर से क्या इच्छा कर रहे हैं? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? कभी किसी से ईर्ष्या ना करे। बच्चों इस कविता में जो बच्चे हैं वो ईश्वर से यह इच्छा कर रहे हैं कि हम कभी भी किसी से भी ईर्ष्या नहीं करें, यानी हम किसी को भी देखकर दुखी ना हो। तो इस कविता में बच्चे अपनी यह इच्छा बता रहे हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, ख, झूठ और सच्चाई के लिए बच्चे क्या कहते हैं। तो बच्चों इस कविता में झूठ और सच्चाई के लिए बच्चे क्या कह रहे हैं? तो इसका उत्तर है, झूठ का कभी मान न करे और सच्चाई का हमेशा आदर करे। बच्चों इस कविता में जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान हमें ऐसा वरदान दो कि हम झूठ का कभी भी मान नहीं करें, यानी झूठ का हम कभी भी आदर नहीं करें और सच्चाई का हमेशा सम्मान करें, यानी सच के साथ ही हम हमेशा आगे बढ़े और झूठ हम कभी भी नहीं बोले। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अब प्रश्न बच्चों हम पढ़ते हैं, तो बच्चों आप भी अपनी पेंसिल रखकर मेरे साथ साथ इस प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न नंबर 4, इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखे। बच्चों यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं उन चित्रों को हमें पहचानना है और उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? बच्चों इस चित्र को तो आप जानते ही होंगे। तो बच्चों ये चित्र किसका है? ये चित्र है सूरज का, जो कि हमें दिन में दिखाई देता है और जब सूरज निकलता है तो हमारे चारों तरफ यानी क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है, यानी सुबह हो जाती है। तो ये चित्र है सूरज, सूरज। और बच्चों इस सूरज को और क्या बोलते हैं? सूर्य। ठीक है बच्चों, तो इसके हैं दो नाम, सूरज भी बोलते हैं और सूर्य भी बोलते हैं। अब दूसरा चित्र देखते हैं किसका है?
बच्चों ये चित्र किसका है? ये तो आप रोज देखते हो, आपके घर के आसपास आती है। क्या है ये? चिड़िया। क्या है बच्चों ये? चिड़िया। तो हम इसका नाम लिखते हैं चिड़िया। अब देखते हैं तीसरा चित्र। तो बच्चों ये चित्र किसका है? ये है पेड़। तो इसका नाम हम लिखेंगे पेड़। तो बच्चों इन चित्रों को देखकर आपको इनका नाम यहाँ पर लिखना है, जो हमने लिख दिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कविता है जिसे हमें बोलना है। तो बच्चों आप भी मेरे साथ साथ ये कविता जरूर दोहराए और इस कविता को याद करके अपने सभी घर में या फिर अपने विद्यालय में जरूर सुनाएं। तो बच्चों बोलो मेरे साथ, चिड़िया मुझे बना दो राम। देखिए बच्चों ये चिड़िया है और जो यहाँ पर कविता है उसमें जो बच्चे हैं वो भगवान से, राम कौन थे? राम थे भगवान। उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि चिड़िया मुझे बना दो राम, यानी मुझे चिड़िया का जैसा बना दो। सुंदर पंख लगा दो राम, जैसे चिड़िया के सुंदर सुंदर पंख होते हैं वैसे ही मेरे भी चिड़िया के जैसे सुंदर सुंदर पंख लगा दो। डाल डाल पर जाऊंगी, जब मेरे पंख लग जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? एक डाल से दूसरे डाल पर उड़कर जाऊंगी। मीठे गीत सुनाऊंगी। बच्चों जो चिड़िया की आवाज होती है वो कितनी मीठी लगती है। जब सुबह सुबह सभी चिड़ियाएं ची 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 आवाज करती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे ही जब मैं चिड़िया बन जाऊंगी तो मैं भी मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी और फर 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 उड़ जाऊंगी। और फिर क्या करूंगी? फर फर फर, जैसे चिड़िया उड़ती है तब उसके पंख में कैसी आवाज आती है? फर फर फर। वैसे ही मैं चिड़िया के जैसे मीठे गीत सुनाकर फिर फर 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 उड़ जाऊंगी। तो बच्चों इस कविता को आप जरूर याद कीजिए। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 1 है, हमारी चाह है, वो होता है पूरा। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।